हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ पढ़ाने जाना है चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 12.1 एक्सरसाइज का। तो आज हमें पढ़ना है पार्ट 2, जिसमें हम 4 क्वेश्चन से लेकर 7 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं हम। तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी हमें टर्म देखना है कि कौन सा एक्स ले रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर वो कोफिशिएंट बताना है एक्स का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। पहले तो बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, इसमें एस नंबर लिख लेंगे, ठीक है, सीरियल नंबर, फिर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन, फिर टर्म लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब करते हैं, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस में वाई, ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन है। फिर अब टर्म लिख लेते हैं जिसमें एक्स है। तो एक्स किस में है, वाई स्क्वायर एक्स में है हमारा। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है हमारा, तो वाई है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में 13 वाई स्क्वायर माइनस में 8 वाई एक्स है, ठीक है। तो अब इसमें लेते हैं टर्म कौन से में है, जो एक्स है हमारा, तो 8 वाई एक्स इसमें हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 8 वाई हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस में वाई प्लस में 2, कौन से टर्म में एक्स है हमारा, तो फर्स्ट टर्म में है। तो क्या है, एक्स है सिर्फ, तो ये हो गया हमारा एक्स, इसमें 1 हो गया, एक्स नहीं, तो 1 लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो 4 क्या है हमारा, 5 प्लस में जेड प्लस में जेड एक्स। तो इसमें हमारा टर्म क्या है, जेड एक्स है टर्म, और कोफिशिएंट क्या है, जेड हो गया, ठीक है। 5 लेते हैं, 5 पॉइंट, तो 5 वाला क्या है हमारा, 1 प्लस में एक्स प्लस में एक्स वाई, ठीक है। तो 2 में है हमारा, तो एक लेंगे एक्स और एक लेंगे एक्स वाई। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 1 आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है, कोफिशिएंट। अब 6 क्वेश्चन लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में क्या है हमारा, 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 25। तो किस में एक्स है हमारा, 12 एक्स वाई स्क्वायर वाले में है, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा, 12 वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा कोफिशिएंट। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कोफिशिएंट कहते किसे हैं, तो अगर आपको देखना चाहिए था, ठीक है, आपको जाइए देखिए हमारे चैनल पे इंट्रोडक्शन चैप्टर में पता चल जाए। नहीं तो आप यहाँ देखिए, मैं बता देता हूँ ऊपर से कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो नंबर बोला जाए, ठीक है, वो नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। ज्यादातर नंबर तो जो डिजिट होती है उसे कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन अगर जिसे बोला जाए कि इसका बताइए, तो उसमें वो कोफिशिएंट, वो नंबर को छोड़कर बाकी सारा कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। बाकी देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 है हमारा 7x प्लस में एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें भी 2 है, तो इधर एक हो गया 7x और एक हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 7x वाला 7 आ जाएगा कोफिशिएंट, और एक्स वाई वाला वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर है ये। तो ये हो गया हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 4 का फर्स्ट पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। चलिए देखते हैं फिर 4 का बी पार्ट कैसे होगा। तो 4 का बी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट वाई स्क्वायर। तो हमें टर्म भी बताना है वाई स्क्वायर का कौन सा टर्म है, और कोफिशिएंट भी बताना है कि वाई स्क्वायर का कौन सा है। जैसे 4 का पार्ट ए में एक्स का बताना था, वैसे ही पार्ट बी में क्या बताना है, वाई का बताना है।
तो चलिए फिर करते हैं, वैसे ही होगा। एस नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन लिख लेंगे, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टर्म लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या है, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एक्स वाई स्क्वायर ये वाला टर्म है, और इसमें क्या है, कोफिशिएंट एक्स। दूसरा क्वेश्चन का क्या है, 5 वाई स्क्वायर प्लस में 7x। तो इसमें कौन से टर्म में है, तो 5 वाई स्क्वायर ये इस वाले टर्म में है, और ये हमारा कौन सा कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तीसरा, तीसरे में हमारे वाई स्क्वायर वाला बस ढूंढना है। तो हमारा क्या है, पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो 2x वाई, वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 7, यही है। तो एक ही टर्म में है हमारा 15 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 15x, ठीक है। ये माइनस लगा देना जिसमें माइनस हो, जैसे इसमें तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा 4 का बी पार्ट भी क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन हम, तो क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, यानी हमें इसे जो टर्म दिए हैं वहां पर एक्सप्रेशन दिए हैं उन्हें क्या करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में देखना है। अब होते क्या ये, देखो जिसमें एक टर्म होगा उसे मोनोमियल कहेंगे, जिसमें दो टर्म होगा उसे बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन टर्म होगा उसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो चलिए फिर करते हैं इसे। तो इसमें कितने टर्म हैं, दो टर्म है, तो इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर। और सेकंड वाला क्या है हमारा, तो सेकंड वाले को मोनोमियल कहेंगे, तो ये हो गया आंसर हमारा। थर्ड वाला क्या है, तीन टर्म है, तो इसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। फोर्थ वाला क्या है, एक टर्म है, तो इसे मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ वाले को क्या कहेंगे, फिफ्थ वाले को ट्राइनोमियल कहेंगे, क्योंकि तीन टर्म है इसमें। तो आप सिक्स वाले को बताइए, चलिए क्या कहेंगे इसे, तो इसे कहेंगे बाइनोमियल। चलिए आप सेवंथ वाले को बताइए क्या कहेंगे, तो इसे भी क्या कहेंगे, बाइनोमियल। चलिए सेवंथ और एट होगा यहाँ पर। तो एट वाला क्या होगा हमारा, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल होगा, ठीक है। अब आते हैं नाइन्थ पर। तो नाइन्थ में कितने टर्म है, एक दो तीन, तो ये होगा ट्राइनोमियल। अब टेंथ में कितने टर्म है हमारे, दो टर्म है, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। हमारा 11 में कितने टर्म है, दो टर्म है, तो ये भी क्या होगा, बाइनोमियल। और हमारा 12 टर्म में कितने टर्म है, हमारे 12 में तीन टर्म है, तो ये होगा ट्राइनोमियल। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। सबके आंसर लिख लिए नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है स्टेट वाइडर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज अ लाइक और अनलाइक टर्म, यानी ये जो हमें पेयर दिया हुआ है ये क्या पेयर हमारा लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है, ये बताना हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म।
लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कैसे बताएंगे? देखिए, लाइक टर्म जो होता है उसका जो वैल्यूज हम देखेंगे नहीं, ठीक है, जो डिजिट होंगी वो नहीं देखेंगे, इसका बस वेरिएबल देखेंगे। अगर वेरिएबल सेम होता है, सेम सेम, स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, बस सेम सेम हो, तो वो क्या होगा, हमारा लाइक टर्म होगा, और सेम नहीं होगा तो वो अनलाइक होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, डिजिट बस देखेंगे। अगर डिजिट है तो फिर वो क्या होगा, हमारा लाइक टर्म होगा। जैसे यहाँ पर दोनों डिजिट है तो ये लाइक टर्म होगा हमारा, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या होगा, ये भी लाइक टर्म होगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर हमारा x है, यहाँ y है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पर डिजिट सेम है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें बस क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। तो एक्स वाई है तो ये अनलाइक टर्म होगा, ठीक है। फोर क्वेश्चन देखते हैं, तो फोर क्वेश्चन में क्या है, ये देखो, एक्स वाई है, यहाँ भी वाई एक्स है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है, इसे मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, लाइक टर्म होगा हमारा। फाइव क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो, फोर एम स्क्वायर पी है, तो यहाँ पर एम पी स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एम का स्क्वायर है, यहाँ पर एम का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पी सिंगल है, यहाँ पर पी का स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, तो ट्वेल्व एक्स जेड है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, अनलाइक टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सारे सॉल्व हमारे। तो अब चलिए चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। सिक्स हो गया हमारा, सेवन क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है। इन सब में से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से टर्म लाइक होते हैं हमारे। तो सबसे पहला लेते हैं, पेयर बनाएंगे उनका, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर वाला देखो, तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो टू एक्स वाई स्क्वायर ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड लेते हैं, एक पेयर बन गया, तो माइनस फोर वाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर और वाई ये रहा, तो ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें भी है और वाई वाई इसमें भी है, ठीक है, और बाकियों में नहीं है। तो थर्ड देखते हैं हम, तो थर्ड क्या हमारा, एट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला ये रहा हमारा, माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखते हैं टू एक्स वाई स्क्वायर वाला, तो इसका पेयर देखते हैं, टू एक्स वाई स्क्वायर वाला। अच्छा ये तो बना लिया ना फर्स्ट में, हाँ ये बना लिया। सेवन वाई का देखते हैं, वाई वाला, तो वाई वाला पेयर हमारा ये रहा, वाई का, ठीक है। आगे देखते हैं पेयर, तो वाई का हो गया, एक्स वाला भी हो गया पेयर, ठीक है। माइनस हंड्रेड एक्स देखते हैं, एक्स वाला से पेयर, ये रहा थ्री एक्स। और आगे देखते हैं पेयर हम, वाई एक्स वाला, माइनस इलेवन वाई एक्स, या एक्स वाई वाला, तो ये रहा हमारा टू एक्स वाई, ठीक है। आगे है कोई पेयर, एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया हमारा, ठीक है। ट्वेंटी एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला बचा है हमारा, एक्स स्क्वायर वाला एट एक्स स्क्वायर हो गया है, वाई स्क्वायर वाला भी हो गया हमारा। यहाँ पर एक और आ जाएगा हमारा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ जाएगा, बाकी वाई हो गया, टू एक्स वाई हो गया।
तो और बाकी हो गया है हमारे सारे, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरे हो गए, ठीक है। अब इसका पेयर बनाते हैं। तो 10 पी क्यू, तो पी क्यू वाला देखते हैं। पी क्यू ये रहा, ठीक है। -7 क्यू पी, इसे आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। दूसरा पेयर बनाते हैं, लेते हैं हम 7p का। p वाला लेते हैं, तो p वाला ये रहा 2405p, ये एक पेयर बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं 8q वाला, q वाला पेयर देखते हैं। तो q वाला ये रहा -100q, ठीक है। इसका बन गया। अब आगे देखते हैं p -p² और q² वाला। तो p² q² ये रहा हमारा 12p² q², ठीक है। आगे देखते हैं, अब 23 वाला लिखते हैं। तो -23 और इसका भी है 41, ठीक है। ये भी एक पेयर बन गया। अब आगे लेते हैं, तो 5p² वाला, 5p² ये रहा, सिर्फ p² वाला, p² का कोई पेयर, यहाँ ये रहा, और यहाँ तो q है, तो उसका कोई पेयर नहीं है, ठीक है। तो अब आगे लेते हैं, 100 हो गया, 23 हो गया, 12q² p² हो गया, ठीक है। 5p² का पेयर नहीं है, 41 qp, ये रहा p² का भी है, तो -5p² और ये हो गया हमारा 701p², तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी हो गया पेयर। और p² वाला देखते हैं, तो p² q वाला 13p² q, तो ये नहीं है, तो 13p² q वाला पेयर देखते हैं। तो p² q ये रहा, तो q p², ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक का पेयर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये पूरे 15 हो गए। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा 7, और इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है, ठीक है। इसमें पेयर बनाना था सबका, ठीक है। सेम सेम वाला पेयर, तो सेम सेम वाला पेयर बना दिया गया, ठीक है। इसमें पेयर बन गया, ठीक है सबका। तो ये हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होता है। इसी के साथ साथ अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।